एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल द लर्निंग फेज़। तो फ्रेंड्स, जो आज का ये हमारा जो है साइंस का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम पढ़ रहे थे लाइट यानी प्रकाश। ठीक है, इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसमें हमने जो है रिफ्लेक्शन और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और उसके बाद जो है प्लेन मिरर, ठीक है, इन सब के बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने ये सारा पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी, प्लेन मिरर भी हमने देख लिया था। अब आज का हमारा वीडियो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it travel from one medium to another medium। अब तक हमने देखा था जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का जो परावर्तन होता है, यानी एक ही मीडियम में यानी एयर में ही आता है लाइट और मुड़ के चला जाता है। ठीक है, हमने अब तक इतना देखा था कि एक मीडियम उसी मीडियम में आएगा और मुड़ के वो चला जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब लाइट, जैसे यानी हवा से यानी एयर में से जब ये वाटर में जाता है, तो अपने जो है थोड़ा सा जो एक्चुअल लाइन होती है उससे थोड़ा सा झुक जाता है यानी बेंड कर जाता है। ठीक है, अपने रास्ते से थोड़ा सा वो मुड़ जाती है। यही क्या हो जाती है हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम लाइट जो है अपने एक्चुअल स्थान से जो है अपने जगह से एक माध्यम जाती है, तो वह क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो वो हो जाता है, यानी जो रे होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या माध्यम में जाते टाइम वह क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। वही क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, यानी जो इसका एप्लीकेशन होता है, हमने देखा था यहाँ पे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है तो ये बेंड कर जाएगा। ठीक है, जैसे ये इंसिडेंट रे आ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे एक इंसिडेंट रे आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, ये दो मीडियम, ये एयर है और ये क्या है, वाटर है। तो जैसे इंसिडेंट रे आएगा, ये क्या होगा कि यहाँ अपने जो एक्चुअल जो जिस लाइन से जा रहा है उससे ना जाके हल्का सा ये क्या हो जाएगा, बैंड कर जाएगा। ठीक है, वही हो जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चले यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन अपवर्तन का, ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का या प्रकाश का अपवर्तन में एप्लीकेशन यानी इसका उपयोग। ठीक है, यहाँ पे उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, उपयोग, चल यहाँ पे एप्लीकेशन यानी उपयोग है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला हो जाता है बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर, यानी बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपने देखा होगा, जैसे एक जार है, ठीक है, और इसमें ऐसे 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 वाटर है, और जब इसमें पेंसिल डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसमें जब हम ऐसे पेंसिल डालेंगे, ठीक है, तो ये हमें जो है थोड़ा सा मोटी और जो है हल्की सी झुकी हुई हमें दिखाई देती है, मतलब हल्की सी यहाँ से मुड़ी हुई दिखाई देती है, ऐसे दिखाई देगी पेंसिल। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसका उपयोग यानी एप्लीकेशन ज़्यादा पूछता है कि इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं। तो पहला हो गया है बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर। सेकेंड हो जाता है कि कॉइन अपीयर टू बी राइज फ्रॉम इट्स एक्चुअल डेप्थ इन वाटर। आपने देखा होगा कि जब ऐसे वाटर है, वाटर में जब कॉइन कोई सिक्का जो है ऐसे गिरा फेंका जाता है, तो वो जो अपने एक्चुअल जो डेप्थ होता है यानी जो अपनी गहराई होती है, उससे क्या होता है, वो कुछ ऊपर दिखाई देता है, कुछ ऊपर दिखाई देता है। पानी में जो सिक्का, वो जो उसका वास्तविक जो एक्चुअल गहराई होती है, उससे क्या होता है, जैसे गहराई यहाँ पे है तो हमें सिक्का कहाँ है, यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड में हम देख लेते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी एक प्रकार का रिफ्रैक्शन का ही जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक एग्जांपल है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी तारों का टिमटिमाना। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी तारों का टिमटिमाना। ये क्या हो जाता है, हमारा प्रकाश का अपवर्तन आएगा, लेकिन कौन सा, ये भी पूछता है कि कौन सा अपवर्तन है, तो ये हो जाता है हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, क्योंकि ये वायुमंडल में हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है एटमॉस्फेरिक यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, कौन सा रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन तो हमारा है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये, लेकिन कौन सा है, तो ये हो जाता है एटमॉस्फेरिक, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में हो जाएगा वो हो जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आ जाएगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। फोर्थ हो जाता है, फोर्थ में हम देख लेते हैं, यहाँ पे फोर्थ मैंने रखा है कि सन जो है इज राइजिंग या विजिबल। ठीक है, जो विजिबल होता है सन टू अस 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनराइज। ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एप्लीकेशन है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, कि जो सन होता है यानी जो सूर्य वास्तविक सूर्योदय से, जो हमारा जो सन होता है, जब सूर्योदय हो जाए उससे 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद दिखाई देता है। ठीक है, 2 मिनट पहले, सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले ही हमें वो दिखाई देने लगेगा, और जब सनसेट होगा यानी सूर्यास्त होगा तो उसको 2 मिनट बाद वो दिखाई देता है। ये भी क्या होता है, एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, लेकिन कौन सा, क्योंकि ये जो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन का एग्जाम्पल है।
चलिए, तो यहाँ पे हमने देख लिया इसके एप्लीकेशन जो है कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि मैं इसमें एक और बता दूँ, यहाँ पे जो स्टार होते हैं, ठीक है, यानी जो ये स्टार होते हैं, ठीक है, एक मिनट, ये जो स्टार होते हैं ये हमें पता है या एक्चुअल में होते तो यहाँ पे हैं, लेकिन ये दिखाई कहाँ देते हैं, ये दिखाई देते हैं हमें यहाँ पे, मतलब होंगे यहाँ पे, होंगे स्टार यहाँ पे, लेकिन दिखाई हमें कुछ ऊपर दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मैंने बताया था उसी का ये है कि जो स्टार होते हैं ये हमें जो है दिखाई यहाँ पे देंगे, लेकिन ये एक्चुअल में होते जो है यहाँ पे हैं। तो ये क्या हो जाता है, यही हमारा हो जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन का, यानी जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे हमने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो सबसे अच्छा था वो क्या था, दर्पण, ठीक है। तो उसी तरह इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा इसमें लेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेंस, ठीक है, यानी लेंस हम इसमें जो क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल है। ये दो टाइप के होते हैं, जो लेंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला हो जाता है कॉनकेव लेंस, दूसरा हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस। हमने उसमें पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि उसका एग्जाम्पल मिरर था उसमें सबसे अच्छा। तो इसमें कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर था। इसमें क्या है कि कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है। कॉनकेव लेंस यानी कॉनकेव, केव हमने बताया था, तो इसका क्या नाम हिंदी में होगा, ये हो जाएगा यानी अवतल लेंस, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस और कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। तो इसका जो है यहाँ पे मैं बता दूँ, ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे बता दे रही हूँ, ठीक है। तो जो कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, यानी जो किनारों पे क्या हो जाता है, किनारों पे मोटा रहता है और बीच में पतला। ऐसे एक मिनट मैं और अच्छे से बता दूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बीच में पतला रहेगा और किनारों पे मोटा रहता है। और कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस जो है ये ऐसे होता है, ये, ठीक है, ये लेंस ऐसे होता है, यानी जो बीच में मोटा हो जाएगा और किनारों पर क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। इसकी फिगर ऐसे है, ठीक है। इनके बारे में हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, देखिए, मायोपिया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, मायोपिया, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने लिखा था कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस, और ये था कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस और ये कॉन्वेक्स लेंस था, यानी ये जो है अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण था, ठीक है, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। तो इस मिनट यानी मैं बता दूं कि इसमें क्या होता है, जो ये मायोपिया है इसमें क्या हो जाता है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष यहाँ पे लिख दूं मैं, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, यहाँ पे इसमें हो जाता है, ठीक है। तो उसमें उसको बोलते हैं मायोपिया। और जो है यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया होता है, ये क्या हो जाता है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, ये हो जाता है दूर दृष्टि दोष। तो इसमें क्या हो जाता है, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या हो जाता है कि जो निकट दृष्टि दोष में दूर का दिखाई नहीं देता, यानी पास का दिखाई देता है, दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जब दोनों हो जाए, ठीक है, तो मैं बता दूँ कि जब मायोपिया होता है जिसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, या फिर हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है यानी जिसको दूर दृष्टि दोष होता है, तो मायोपिया वालों को क्या लगाते हैं हम, कॉनकेव लेंस, ठीक है, यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस लगाते हैं उनको, ठीक है। और जो हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है उनको लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं उनको। जो मायोपिया होता है यानी जो निकट दृष्टि दोष होता है उनमें क्या लगाते हैं, कॉनकेव लेंस। और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है यानी जो दूर दृष्टि दोष जिनको होते हैं वो क्या लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है। पर अगर दोनों हो जाए, निकट दृष्टि दोष भी हो जाए और दूर दृष्टि दोष भी हो जाए, तो हम जो है यहाँ पे लगाएंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो हम जो है यहाँ पे क्या लगाते हैं, दोनों जब हो जाता है तब ये लगाते हैं प्रेस बायोपिया, यानी जो है ये हो जाता है दोनों, यानी निकट दृष्टि दोष भी हो जाएगा और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं प्रेस बायोपिया। यानी इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बाईफोकल लेंस, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस। ये हो जाता है बाईफोकल लेंस यानी द्विफोकल लेंस, ठीक है, इसी को बोलेंगे द्विफोकल लेंस, जो प्रेस बायोपिया हो जाता है, ठीक है, यानी जो रेस बायोपिया हो जाता है, बायोपिया हो जाता है, तो उसी को हम क्या करते हैं, बाईफोकल लेंस या द्विफोकल लेंस बोलते हैं। ये अक्सर क्या हो जाता है, ये अक्सर ओल्ड एज में होता है, ठीक है, कब होता है, ये ओल्ड एज में होता है,
यानी जब दूर का भी नहीं दिखाई देगा और पास का भी नहीं दिखाई देगा, तो हमारा ये जो ओल्ड एज में ये हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो चश्मे होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसमें जो चश्मे होते हैं उसमें हम कॉनकेव लेंस का भी यूज़ करते हैं और क्या करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं कि उसमें हम क्या करेंगे, जो अपर वाला जो चश्मा होता है, चश्मे का अपर पार्ट में, ठीक है, यहाँ पे जो अपर पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। और जो लोअर पार्ट होता है उसमें हम कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। यानी जब जो प्रेस बायोपिया हो जाता है, जो ओल्ड एज में होता है, जिसको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस, उसमें क्या होता है कि चश्मे के ऊपर वाले पार्ट में हम जो है कॉनकेव लेंस यूज़ कर देते हैं और लोअर पार्ट में क्या करते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर देते हैं। यानी उसका अवतल दर्पण ऊपर में करते हैं, नीचे उत्तल दर्पण कर देते हैं। तो ये हो जाता है यहाँ पे उत्तल दर्पण का यहाँ पे हम यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म, ठीक है। तो बाकी के जो यहाँ पे जो लाइट का है, ठीक है, टॉपिक, बाकी के जो लाइट के टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो आज हमने एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ पे हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखा कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है रे, तो वो जब बेंड होकर जाती है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाता है, ठीक है। उनके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, कौन कौन से एप्लीकेशन इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी ये जितने भी एप्लीकेशन है ये काफ़ी बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो इनको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी जो प्रकाश का अपवर्तन उनसे देखा कि लेंस के बारे में कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस देखा। फिर उनसे बीमारी, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो दूर की चीज़ें नहीं दिखती, दूर दृष्टि दोष होता है तो निकट की चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है। और जो उनसे क्या हो जाता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हो जाता है हमारा रेस बायोपिया हो जाता है बीमारी, जो कि ओल्ड एज में होता है। तो उसमें हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। तो बाकी की जो सारी टॉपिक है वो हम जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।